स्वागत है आपका अपना चैनल लव विथ एजुकेशन में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे आप एक भी वीडियो को मिस न कर पाएँ। और अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? थोरियम, यूरेनियम, गैलियम या फिर ग्रेफाइट? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा गैलियम। गैलियम का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है और सिलिकॉन का भी उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सौर सेल के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम, लेंज के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम या फिर जड़त्व के नियम? तो गाइस, हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा फैराडे का नियम। फैराडे का नियम के अनुसार विद्युत मोटर कार्य करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेफ्रॉन क्या है? हृदय की क्रियात्मक इकाई, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई, अणु का एक अवयव या फिर ध्वनि तरंग? फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे की क्रियात्मक इकाई। नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा रचना होती है, उसे ब्रोमेन संपुट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है? छिपकली, सर्प, मछली या फिर उपयुक्त सभी? हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। छिपकली, सर्प, मछली तीनों का रक्त शीत होता है। जैसे हमारे शरीर का रक्त गर्म होता है, उसी तरह छिपकली, सर्प, मछली, मेंढक इत्यादि का रक्त ठंडा होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पे, आंध्र प्रदेश पर, केरल पर या फिर बंगाल पर? हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु पर। चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? हिंदी, संस्कृत, फारसी या फिर तेलुगु? हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। कृष्णदेव राय तेलुगु भाषा के लेखक हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में, पुरी में, कोणार्क में या फिर महाबलीपुरम में? हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी या फिर इंदिरा गांधी? आवर राइट आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली के राजघाट में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांति वन में स्थित है। शांति वन में जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थित है। राजीव गांधी की समाधि वीरभूमि पर स्थित है। वीरभूमि पर स्थित है राजीव गांधी की समाधि। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? नालंदा बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, श्रवणबेलगोला कर्नाटक या फिर खजुराहो मध्य प्रदेश? हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला कर्नाटक। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रति चक्रवात की विशेषता है तापमान में वृद्धि, तेज पवन, तीव्र दृष्टि या फिर स्वच्छ आकाश? हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ आकाश। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में या फिर तिब्बत में? हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेपाल में इसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोएस का पठार है हिमानीकृत, जलकृत, नदीकृत या फिर पवनकृत?
फ्रेंड्स हमारे यहाँ से राइट आंसर होगा पवनकृत। लोयस का पठार पवनकृत है। वायु के द्वारा बहा ले गए पदार्थ से बने पठार को लोयस का पठार कहते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से जुलाई या फिर अगस्त से जुलाई? हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा जुलाई से जून। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि जुलाई से जून तक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? 1998 में, 1996 में, 1999 में या फिर 2000 में? हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 2000। 2000 में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी। अन्नपूर्णा योजना एनडीए सरकार द्वारा चलाया गया। एनडीए सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना को चलाया गया और इस योजना का उद्देश्य ज़रूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराना था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। अगर आप जनरल अवेयरनेस के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।